इंडिया के 3 लिस्टेड हॉस्पिटल जायंट्स अपोलो, फोर्टिस और मैक्स हेल्थकेयर भी इतने महंगे नहीं हैं जितना महंगा मणिपाल हॉस्पिटल्स का आईपीओ आ रहा है। अगर आप भी एसबीआई फंड्स आईपीओ से डिसअपॉइंटेड थे तो वापस सेम गलती नहीं करना और ये वीडियो पूरी देखना। आरएचपी जंप करने से पहले तो इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं टू गेट बेटर कॉन्टेक्स्ट। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस और मणिपाल हॉस्पिटल्स इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन में से एक है। टू मेक अ सेंस ऑफ हाउ बिग इट इज, मणिपाल चेन के अंडर 49 हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं, 13,037 लाइसेंस बेड्स है, लेकिन ऑपरेशनल बेड्स अराउंड 6,227 ही है। एंड लाइक मोस्ट अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो फंडेड। सिंगापुर का सॉवरेन फंड तेमासेक इसका मेजॉरिटी ओनर है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट रेवेन्यू। मोस्टली इन पेशेंट केयर से, मतलब हॉस्पिटल एडमिट होने वाले पेशेंट से कितना अर्न करता है। फोकस टर्शरी और क्वाटरनरी केयर पर है, यानी कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू ट्रीटमेंट्स लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी। रेवेन्यू मिक्स देखे तो टॉप स्पेशलिटीज है कार्डियक साइंसेस, ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट। नियरली 50% रेवेन्यू इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स से आता है, अराउंड 30% कैश और अराउंड 14% गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज से। व्हाट इज वर्थ नोटिंग इज दैट इंश्योरेंस इकोसिस्टम पर कंपनी काफी डिपेंडेंट है। रेवेन्यू के हिसाब से मणिपाल एक्चुअली मैक्स और फोर्टिस दोनों से बड़ा है, सिर्फ अपोलो इससे आगे है। तो ये इंडिया का नंबर 2 हॉस्पिटल चेन है बाय रेवेन्यू और नंबर 1 बाय बेड कैपेसिटी। FY25 से FY26 में रेवेन्यू ग्रू 25% और FY24 से FY26 CAGR अराउंड 29%। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। सेम पीरियड में EBITDA ग्रू अराउंड 25%। एडजस्टेड EBITDA मार्जिन भी डिसेंट है, अराउंड 26%। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट 1082 करोड़ रुपीस से गिरकर 917 करोड़ रुपीस आ गया है। इसके 2 मेन रीजंस है। फाइनेंस कॉस्ट लगभग डबल हो गया है, 512 करोड़ रुपीस से 864 करोड़ रुपीस, क्योंकि कंपनी ने एक्विजिशंस के लिए काफी डेट लिया। FY25 का प्रॉफिट एक वन टाइम डिफर्ड टैक्स बेनिफिट से फ्लैटर हुआ था, जो FY26 में रिपीट नहीं हुआ, प्लस FY26 में एक एक्सेप्शनल चार्ज भी था। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो काफी टेलविंड्स है। मणिपाल का स्केल और ब्रांड एक रियल मोट है। लार्जेस्ट बाय बेड्स, नंबर 2 बाय रेवेन्यू। नए प्लेयर्स के लिए इस स्केल तक पहुंचना इजी नहीं है। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, EBITDA और रेवेन्यू दोनों डबल डिजिट ग्रोथ पर। ऑक्यूपेंसी स्टेबल अराउंड 64% और POB मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड FY26 में अराउंड 68,900 रुपीस तक इम्प्रूव हुआ। IPO के बाद डेट काफी कम हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में फाइनेंस कॉस्ट घटेगा और प्रॉफिट रिकवर हो सकता है। जो अभी एक ड्रैग है वही टेलविंड बन सकता है। आरएचपी में कुछ क्लियर रेड फ्लैग्स भी है, जैसे फर्स्ट, जियोग्राफिक कंसंट्रेशन। FY26 में अराउंड 46% रेवेन्यू सिर्फ कर्नाटका से आया है। सेकंड, एक्विजिशन हेवी ग्रोथ। कंपनी ने कोलंबिया एशिया, AMRI और अब सह्याद्री जैसी एक्विजिशंस की है। बैलेंस शीट पर गुडविल 8,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। इंटीग्रेशन या फ्यूचर इंपेयरमेंट रिस्क बनता है। थर्ड, वैल्यूएशन। सबसे बड़ा पॉइंट, मणिपाल अपने तीनों लिस्टेड पेयर से वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। टोटल इशू साइज इज 9,274 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू इज रुपीज 7,998 एंड OFS इज 1,275 करोड़। प्राइस बैंड इज 560 रुपीज टू 590 रुपीज। लॉट साइज इज 25 शेयर्स। डेट्स, ओपन्स 29 जुलाई, क्लोजेस 31 जुलाई। लिस्टिंग टेंटेटिवली 5th अगस्त। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रेश इशू का पैसा जाएगा कहाँ? 553 करोड़ रुपीस सब्सिडरी मणिपाल हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स रीपे या प्रीपे करने में जाएगा। 574 करोड़ रुपीस स्टेप डाउन सब्सिडरी, मतलब मणिपाल के सब्सिडरी की सब्सिडरी सह्याद्री हॉस्पिटल्स में माइनॉरिटी स्टेक अक्वायर करने में जाएगा, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो बॉटम लाइन इज, मणिपाल एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडिंग हॉस्पिटल चेन है, जिसका ऑपरेटिंग बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। बट इस आईपीओ में 2 चीजें क्लियरली दिखती है। पहली, वैल्यूएशन अपने लिस्टेड पीयर से प्रीमियम पर है, और दूसरी, फ्रेश इशू का ज्यादा पैसा ग्रोथ के बजाय डेट कम करने में लग रहा है। अगर आप
इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो और प्रीमियम वैल्यूएशन से कंफर्टेबल हो तो ये वॉच लिस्ट पर हो सकती है। अगर आप लिस्टिंग पॉप या चीप वैल्यूएशन ढूंढ रहे हो तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखना। आई एम कार्तिक जाधव और आपको ऐसी क्लियर आईपीओ ब्रेकडाउन्स पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कमेंट में बताएं इस आईपीओ में अप्लाई करोगे या स्किप। Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.